दोनों है पुत्र अवध नप के, है नाम राम लक्ष्मण इनका। ये बलि गुणी उत्साही है, किस विधि से हो वर्णन इनका। निर्विघ्न कराया यज्ञ कार्य, निश्चर समूह सिंघारा है। गौतम की नारी अहिल्या का पद रज से साप निवारा है। अब धनुष महोत्सव के कारण ये दोनों भाई आए हैं। राजन तेरे आनंद हेतु हम इन्हें साथ में लाए हैं। दुनिया दर्शन का मेला है, जितना अच्छा हो अच्छा है। आगे तो वो ही होता है, जो कुछ विधना ने लिखा है। ये सुनकर मिथिलेश ने किया पूर्ण सम्मान, दिया ठहरने के लिए सुंदर सुगध स्थान। इच्छा थी कुछ भ्रमण हो, सैर भी कुछ हो जाए। आज्ञा ले गुरुदेव से, चले लखन रघुराय। नगर देखने के लिए आए अवध किशोर, समाचार सुन छा गए नर नारी चहोर। भीड़ों पर भीड़े टूट पड़ी, गलियों कूचों में द्वारों में। सज गई दुकानें सभी तरफ थी, चहल पहल बाजारों में। सत्कार कहीं पानों का था, मिष्ठानों का सम्मान कहीं देता था। कोई इत्रहार होता था, स्वागत गान कहीं। छतों पर और झरोकों पर, खिड़कियों में और अटारों पर। गजगामिन भामिन दामिन सी छदाई छाई चौबारों पर। दर्शन कर राजकुमारों के रह गई एक टक अबलाए। अपनी अपनी टोली में फिर बोली यूं बोली लललानाए। बहिना देखो तो सही इन दोनों के रूप, कोटि काम छब जीत कर प्रगटे युगल अनूप। गंधर्व नाग सुर नर किन्नर, इसमें ऐसी सुंदरताई। सुंदरता जिन पर मोहित हो, ऐसे सुंदर हैं ये भाई। जिसने देखा है एक बार इन श्याम गौरश कुमारों को, वो आँख नहीं अब देखेगी सुंदरता है श्रृंगारों को। जिस मुख से इनका गान किया, आज जन्म इन्हीं को गाएगा। जिस मन में ये आ जाएंगे, वो मन इनका हो जाएगा। सुनते हैं कौशलवासी हैं, सुत हैं ये दशरथ राजेश्वर के। लाए हैं विश्वामित्र इन्हें, कारण बससिया स्वयंवर के। ताड़का सुबाहु संघारे हैं, मुनिवर के मख की रक्षा कर। फिर बड़े पतित पावन है ये, तारी है शिला अहिल्या कर। तभी दूसरी ओर की नारी उठी पुकार, है सीता के योगी वर श्यामल राजकुमार। रचना रच जाए विधाता की, इस जोड़ी पर बलिहारी हो। ऐसे मनमोहन सोहन की, दुल्हन सीता सुकुमारी हो। संबंध यहाँ हो जाने से, ये यहाँ आएंगे कभी कभी।
फिर तो है अपने धन्य भाग्य हम दर्श पाएंगे कभी कभी। मना रही थी देवों को नार नवा कर मात, इधर झुंड बालकों के हुए राम के साथ। कौशल किशोर सुकुमारों ने संपूर्ण नगर फिर देखा, बाजार रास्ता चौराहा प्रत्येक देव मंदिर देखा। शिक्षा विद्यालय शिल्पालय शस्त्रालय राजभवन देखा, प्रत्येक भाग में अनुशासन संगठन और जीवन देखा। जब सिया स्वयंवर का मंडप बालकगण इन्हें दिखाते थे, तब मंद मंद मुस्करा कर प्रभु लक्ष्मण को भी समझाते थे। करते करते भ्रमण जब होने आई शाम, गुरु के भय से शीघ्र ही लौटे लक्ष्मण राम। साथ छोड़ते थे नहीं प्रेमी बालक वृंद, लौटाए रघुनाथ ने दे दे कर सौगंध। गुरु समीप पहुँचते जभी कहे सब समाचार, नित्य नित्य करने लगे दोनों राजकुमार। कुछ कथा सुनी इतिहास पढ़ा, कुछ ब्रह्म ज्ञान अध्ययन किया। जब रात पहर भर बीत गई तो गुरु ने उठकर शयन किया। उस समय दबाने लगे पाँव दोनों ही राम लखन आकर, गुरु ने जब आग्रह किया अधिक तब रामचंद्र सोए जाकर। अब रामचंद्र के चरणों को दाबने लगे लक्ष्मण भैया, तब कहा राम ने बार बार सो जाओ है लक्ष्मण भैया। प्रभु चरण हृदय में धारण कर पौड़े सबसे ही पीछे ये, सुनते ही अरुण शिखा की धुन उठे सबसे ही पहले ये। श्री गुरु के जगने से पहले श्री कौशल्या नंदन जागे, कर चुके नित्य के कार्य शिष्य तब गुरुवर गाद सुवन जागे। दुनिया के शिष्य गणो देखो ये ऊंचा तपस्व चरण है ये, गुरु आश्रम के सेवा व्रत का कैसा भी उदाहरण है ये। बचपन है जिसका संभाला जीवन बना उन्हीं का, बचपन है जिनका संभाला जीवन बना उन्हीं का। सद्गुरु जिन्होंने पाया आपा जगह उन्हीं का। मानी बड़ों की शिक्षा की गुरुजनों की सेवा, मानी बड़ों की शिक्षा की गुरुजनों की सेवा। संयम उन्होंने समझा रुतबा बढ़ा उन्हीं का। गम खाना मौन रहना संकट को सहन करना, ये गुण जिन्होंने सीखा मंगल हुआ उसी उन्हीं का। कर्तव्य का ही पालन जग में है आदमीपन, इसमें सफल हुए जो जग बन गया उन्हीं का। हे इंद्रपाल बल भी मन धर्म पर अटल भी, ऐसा है जन्म जिनका डंका बजा उन्हीं का।
प्रातः काल मंगल समय गुरु आज्ञा अनुसार रामा गुरु आज्ञा अनुसार पुष्पों को लेने चले दोनों राजकुमार। श्री गुरु पूजा में पुष्पों की रहती नित्य आवश्यकता थी। हो प्रातः भ्रमण भी इस निमित्त मुनिवर की यही आज्ञा थी। वो खास भाग मिथिलेश्वर का था लाजवाब फल फूलों में। माली से पूछ लगे चुनने फूलों को दोनों दोनों में। चलता था शीतल मंद पवन फूली हर डाली डाली थी। मुनियों का मन भी मोहित हो ऐसी सुगंध मत वाली थी। रब से फव्वारे चिड़िया घर मछली घर हृदय लुभाते थे। सावन भादों भी एक और मन को उन्मत्त बनाते थे। मध्य स्थल में तालाब एक वृक्षावल से था घिरा हुआ। उसके समीप ही ऊंचे पर गिरजा मंदिर था बना हुआ। बाग बाग थी बाग में पहले हुई बहार। फूल फूल कर फूल भी लुटा रहे थे प्यार। गेंदा गुलाब मोतियाँ जूही गुल मेहंदी गुलाब बांस गुलनार। दाऊदी दूध पहिया मरवा केतकी हजारा हार शिंगार। कलगाम पनसुतिया मोल श्री कनेल कामनी सदा बहार। मालती माधवी जवा झिली केवड़ा मोगरा पपी अनार। बजरंगा चंपा सूर्यमुखी झिलमिली मारुति नौरंगा। चांदनी कुमुद दोना लाला जल तरंग चमेली चौरंगा। गुल प्यारी गुल सबो गुल हर गुल चीनी गुल फनूस केला। शेवरा निवाड़ी मदन मान गुल केली कुंद कमल बेला। नीले पीले सावल गोरे चित कबरे रंग बिरंगों के। हम नाम गिनाएंगे क्या क्या थे फूल हजारों किस्मों के। पौधे थे अजब क्यारियों में सब उठे हुए सब खिले हुए। गुच्छे थे गजब डालियों में सब उठे हुए सब खिले हुए। इधर फूल चुनने लगे मिथिला के मेहमान। उधर बात जो रह गई सुनिए दर कर ध्यान। दारुण अकाल से एक समय जब देश पीड़ित होता था। तब मिथिलापति ने निज हाथों हल से धरती को जोता था। उस समय घड़े के भीतर से हल के नीचे कन्या निकली। आनंद विश्व में भरने को पृथ्वी में से कमला निकली। या ऋषियों के रुधिरों से बन कल संहारण दुर्गा निकली। या भक्तों के आराधन को जगदम्बा जग जया निकली। उस समय जानकी नाम उनका सिर जनक राज ने उच्चारा। सीता इस कारण कहलाई प्रगटी थी हलफारे द्वारा। जो जो ये बढ़ने लगा प्रताप। खेल खेल में एक दिन उठा लिया शिव चाप। मिथिलेश्वर विस्मित हुए
देख ये चमत्कार उसी समय ये प्रण किया, करके खूब विचार।